आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। हम लोगों की परीक्षा जो पीजीटी की 18 जून को होने वाली थी, 18-19 जून को, वो टल गई है। लेकिन हम लोग अपनी तैयारी को बंद नहीं करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके एमसीक्यूज़ करेंगे, क्योंकि लास्ट वीक शायद अगस्त में हम लोगों की पीजीटी की परीक्षा हो जाए और जुलाई में है टीजीटी की। तो कोई बात नहीं, हम लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे। यूपी पीजीटी की है, यूपी पीजीटी की लास्ट अगस्त में शायद हो, तो हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो आज हम नॉन कोर डेटा में से एक टॉपिक लाए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका है जो टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स। जो सिलेंट्रेट्स में पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द फिनोमेनन इन विच एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन मल्टीपल डिस्टिंक्ट फॉर्म, जिसमें कई फॉर्म में जो एनिमल है वो रहता है, एग्जिस्ट करता है, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसका जो मल्टीपल फॉर्म में जिसका स्ट्रक्चर हो, जो एग्जिस्ट कर रहा हो, तो वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। दैट आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट। जब स्ट्रक्चरली डिफरेंट है तो फंक्शनली भी उसमें डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, अलग हो जाता है। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है किसी में भी, तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द फिनोमेनन इन विच एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन मल्टीपल डिस्टिंक्ट फॉर्म दैट आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट। जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हम सिलेंट्रेट्स में देख लेते हैं कि सिलेंट्रेट्स में कौन कौन से फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। सिलेंट्रेट्स एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म मेनली इन कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म में जो है, जैसे कि हाइड्रोजोआ कॉलोनी बनाता है, ओबेलिया, हाइड्रोजोआ में ओबेलिया और फाइसेलिया एनिमल आते हैं, तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। मेड्यूसा, पॉलिप, ये दीज जॉइंट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली तो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, बट मॉर्फोलॉजिकली जो उनका स्ट्रक्चर होता है एंड फंक्शनली जो उनका काम होता है वो अलग होता है। जेनेटिकली सेम बट मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, अलग होते हैं। और हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स देख लेते हैं कि किस तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं और क्या फंक्शन है और उसका एग्जाम्पल। कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं। एक होता है गैस्ट्रोजॉइंट्स। गैस्ट्रोजॉइंट्स जो का काम होता है फीडिंग, खाने का काम करते हैं, ये पाया जाता है ओवेलिया में। और गोनोजॉइंट्स रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। एसेक्चुअल और एसेक्चुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इनके थ्रू होता है। गोनोजॉइंट्स ये पाया जाता है हाइड्रा में और ओवेलिया में। ओवेलिया में देखिए गैस्ट्रोजॉइंट और गोनोजॉइंट दोनों पाया जा रहा है। आगे देखते हैं डैक्टिलोजॉइंट्स। डैक्टिलोजॉइंट्स डिफेंस का काम करता है और प्रे कैप्चर का काम करता है। डिफेंस और प्रे कैप्चर का काम करता है, जिसको कहते हैं डैक्टिलोजॉइंट्स, और ये पाया जाता है फाइसेलिया में। नेक्टोफोर्स लोकोमोशन का काम करता है। स्विमिंग बेल्स रहते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो लोकोमोशन में नेक्टोफोर्स काम करते हैं, ये फाइसेलिया में पाया जा रहा है। निमेटोफोर्स फ्लोटिंग करते हैं, गैस फील्ड फ्लोट करते हैं, गैस फील्ड रहता है और फ्लोटिंग का कार्य करते हैं निमेटोफोर्स में। निमेटोफोर्स ये भी फाइसेलिया में पाया जा रहा है। फाइसेलिया में 3 तरह के जॉइंट्स पाए जा रहे हैं, डैक्टिलोजॉइंट्स, नेक्टोफोर्स एंड निमेटोफोर्स। तो पूछा जा सकता है कि इसमें नेक्टोफोर्स जॉइंट्स पाए जाते हैं, गैस्ट्रोजॉइंट्स किस में पाया जाता है, गैस्ट्रो एंड गोनोजॉइंट्स किस में पाया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। एडवांटेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कोई भी स्ट्रक्चर यूं ही नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, तभी वो स्ट्रक्चर होता है। तो हम देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जो आ रहा है, जो फिनोमेनन है, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है, वो किस तरह से फ़ायदा करता है, क्या फ़ायदा है इससे। डिवीज़न ऑफ लेबर, एक तो अलग अलग तरह के काम हो जाएंगे। इंक्रीज एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अब इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले एक काम होता है, अब अलग अलग जॉइंट्स पाए जा रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में है, तो अलग अलग काम भी हो जाएंगे। दूसरा
सर्वाइवल एडवांटेज ड्यू टू स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा तो सर्वाइवल भी बढ़ेगा, तो सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है पॉलीमॉर्फिज्म से। मान लीजिए मेड्यूसा की स्थिति में है या फिर पॉलिप की स्टेज में है, तो कोई अटैक कर दे रहा है तो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जा रहे हैं, या कंडीशन फेवरेबल नहीं हो रही है, कोई अन्य दिक्कत आ रही है, तो वो अपने फॉर्म को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, सर्वाइवल एडवांटेज मिल रहा है। और इसमें मान लीजिए खाने का या इन्वायरमेंटल का कुछ दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो दूसरे फॉर्म में जब आएंगे तो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। इस तरह से जो स्पेशलाइजेशन होता है उससे सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है। हेल्प इन कॉलोनियल लाइफ में हेल्प मिलता है, लाइक फ्लोटिंग में कॉलोनीज ऑफ फाइसेलिया, फ्लोटिंग कॉलोनीज ऑफ, जैसे फाइसेलिया की जो फ्लोटिंग कॉलोनी है वो क्या करते हैं, कॉलोनियल फॉर्म, जो सॉलिटरी फॉर्म में रहते हैं उनका सर्वाइवल और कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं उनका सर्वाइवल वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कॉलोनी बनाने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है फॉर्म, ये पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग फॉर्म में रहते हैं। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ जो पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट्स। पहला एग्जांपल है ओवेलिया। ओवेलिया में किस तरह के पॉलीमॉर्फिक स्टेज पाए जा रहे हैं, गैस्ट्रोजोइड्स एंड गोनोजोइड्स। फाइसेलिया में पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है इसको। सो एक्सट्रीम पॉलीमॉर्फिज्म विद ऑल 5, जो 5 टाइप अभी हमने देखा है वो सारे 5 टाइप्स जॉइड्स इसमें पाए जाते हैं। हाइड्रेक्टिनिया में ग्रोज ऑन सेल्स ऑफ हर्मिट क्रैब के सेल्स पर, ये पूछा जाता है कि हर्मिट क्रैब के सेल्स पर कौन सा सिलेंट्रेट ग्रो करता है। तो हाइड्रेक्टिनिया जो है ग्रोज ऑन सेल्स ऑफ हर्मिट क्रैब विद मल्टीपल जॉइंट्स, और इसमें भी मल्टीपल टाइप के जॉइंट्स पाए जा रहे हैं। और हम बाकी जो फॉर्म है उसके भी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे क्वेश्चंस आते हैं कि किस में कौन सा जॉइंट्स पाया जाता है, पॉलीमॉर्फिक स्टेज किस तरह से हेल्पफुल है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है। तो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली जो डिफरेंट स्टेज होते हैं, डिफरेंट जॉइंट्स पाए जाते हैं, जो फॉर्म्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। और ये क्या होते हैं, जेनेटिकली सेम होते हैं लेकिन फंक्शनली और स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट होते हैं, इनका कार्य और इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो इस तरह से हमने पॉलीमॉर्फिक स्टेज ऑफ सिलेंट्रेट्स देख लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिक स्टेज ऑफ सिलेंट्रेट्स हमने देखे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके MCQ हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।